कोविड-19 की तबाहकारियाँ हम में से किसी से भी ढकी छुपी नहीं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान में कोविड-19 की महफूज और इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से इस कोविड-19 आउटब्रेक पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग इसकी अफादियत और इसकी सेफ्टी के बारे में शकूक रखते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन वैक्सीन्स का अपटेक रेट काफ़ी कम है। आइए इन वैक्सीन्स की सेफ्टी और अफादियत के बारे में मालूमात पर कुछ रोशनी डालते हैं। पहली वजह जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अभी तक कोविड वैक्सीन को लगवाने में हिचकिचा रहे हैं, वो ये है कि वो बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे रिश्तेदारों दोस्तों को जानते हैं जिनको कोविड वैक्सीन लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उनको कोरोना हो गया। इसमें दो बातें। पहली बात ये कि जो कोविड-19 वैक्सीन का असल इफ़ेक्ट है वो होता है तकरीबन जब आपको आखिरी डोज़ मिल जाए उसके 2 हफ़्ते के बाद। उससे पहले ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पे इफ़ेक्टिव नहीं होती। दूसरी बात ये कि जब आपको 2 हफ़्ते हो भी जाएं वैक्सीन लगे हुए, तब भी ये वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। ब्रेक थ्रू के चांस फिर भी होते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि ये वैक्सीन बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है और इसको लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि किसी आदमी को किसी बिल्डिंग से छलांग लगानी हो और वो ये कहे कि जी मैं ये पैराशूट नहीं पहनूंगा क्योंकि फ़लाँ बंदे ने पैराशूट पहनकर भी छलांग मारी थी और वो फिर भी नीचे गिर के मर गया, इसलिए पैराशूट पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई बंदा ऐसी बात करे तो हम में से बाकी लोग उसको कहेंगे कि भाई सही है कि हो गया होगा एक बंदा जिसने पैराशूट पहना था और फिर भी वो मर गया, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आपने पैराशूट पहना हो और आपने छलांग मारी हो तो आप बच जाएंगे। अगर किसी एक आध बंदा पैराशूट के साथ भी मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के तमाम पैराशूट बेकार हैं और पैराशूट पहनना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से वैक्सीन मुकम्मल गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपको वैक्सीन के बाद भी कोविड-19 हो जाए, लेकिन वैक्सीन के साथ आप अपना चांस बहुत कम कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मुमकिन यही है कि वैक्सीन की वजह से आप बचे रहेंगे इन्फेक्शन होने से, और खुदा न खास्ता अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गई तो भी आपको डिज़ीज़ माइल्ड होगी और हॉस्पिटलाइजेशन से आप बच जाएंगे। दूसरी फ़िक्र हम में से काफ़ी लोगों को ये है कि क्या ये वैक्सीन सेफ़ है या नहीं, क्योंकि हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सुनते रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो वैक्सीन्स अप्रूव होती हैं उससे पहले उनको बहुत ही सख्त और रिगरस किस्म का सेफ्टी टेस्ट्स करने होते हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ़ स्टेप्स होते हैं। जब वैक्सीन बनती है तो सबसे पहले ये जानवरों में टेस्ट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से करके इंसानों में टेस्ट होती है, छोटे नंबर के लोगों में टेस्ट होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी आबादियों में ये वैक्सीन को दी जाती है। इसके हर स्टेप पर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो इसकी सेफ्टी को बहुत ही गौर से देखते हैं, और सिर्फ वही वैक्सीन्स अप्रूव होती हैं जो कि सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद समझना है कि वैक्सीन कैसे अप्रूव होती हैं और क्या सेफ्टी चेक्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक WHO की वेबसाइट का एक लिंक लगा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी वैक्सीन अप्रूव होने से पहले किस किस्म के सेफ्टी चेक से गुज़रती है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल जिस तरह के हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं। ज़्यादातर जो कोविड वैक्सीन्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स माइल्ड हैं, यानी कि वक्ती तौर पे 1-2 दिन के लिए बुखार हो गया, जिस्म में दर्द हो गया, थोड़ा सा लाली आ गई, सुर्खी आ गई जहाँ पे वैक्सीन लगी थी, और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की जहाँ तक बात है तो इसके बारे में भी दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी बहुत कड़ी नज़र रखी जाती है कि कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। मैं आपको अगर मिसाल दूँ तो यूरोप में आपने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में सुना होगा। यूरोप में जब 20 मिलियन डोजेज़ जब तक लगाई जा चुकी थी तो 25 लोगों को एक ब्लड क्लॉट वाला उनको ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम सामने आया। अब सोचने की और समझने की बात यह है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगती उनको भी ये ब्लड क्लॉट होता है, और उनका रेट एक्चुअली 20 मिलियन में 25 से ज़्यादा ही है।
تو یہ کہنا کہ یہ جو ہے ویکسین کی وجہ سے بلڈ کلوٹنگ ہو رہی ہے، یہ بالکل حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ویکسینز ہیں اور ان پر بہت زیادہ سیفٹی کی نظر رکھی جاتی ہے، تو ایکسپرٹس بالکل ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں. اسی لیے انہوں نے اس کے بارے میں ہم بہت محتاط رہتے ہیں، اور آپ بار بار وارننگز دیکھتے رہتے ہیں کہ جی یہ ویکسین، کئی دفعہ وہ تھوڑے دنوں کے لیے روک دیتے ہیں کہ جی ہم اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کر لیں اور پھر اس کو جاری رکھیں. یہ جو ویکسینز ہیں، جتنی بھی ویکسینز اس وقت پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں، یہ سب ابھی تک کی نالج کے حساب سے ماشاءاللہ بالکل اچھی طرح سے سیف ہیں، اور ان کی سیفٹی پر آگے بھی نظر رکھی جا رہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اکا دکا کیس کے ڈر کی وجہ سے یہ کہنا کہ جی ویکسین نہ لگائی جائے، اس میں رسک اور بینیفٹ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اوور آل یہ ویکسینز ہماری جانیں بچانے اور پورے ملک کو کورونا کی وبا سے بچانے میں انتہائی ضروری ہیں، اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کا ریٹ انتہائی کم ہے، اگر کوئی ہے بھی تو. یہ جو ویکسینز پاکستان میں اویلیبل ہیں، اس میں سائنو فارم ہے، کینسائنو کی ویکسین ہے، سپوٹنک اویلیبل ہے، اور ایسٹرازینیکا. ان میں سے کچھ ویکسینز پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اویلیبل ہیں، جن کی قیمت 10,000 روپے یا اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ ویکسینز عوام کے اندر فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں، اور جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ ویکسین لگوائیں، تو اس کو لگوانے کا طریقہ فری آف کاسٹ بہت ہی آسان ہے. اپنے فون پر اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ نے 1166 پر SMS کرنا ہے. جب آپ یہ SMS کریں گے تو آپ کو تصدیقی کوڈ وصول ہوگا، اور آپ کو تمام انسٹرکشنز مل جائیں گی کہ کہاں پر جا کر آپ یہ جو ویکسین ہے اپنے لیے لگوا سکتے ہیں. اس وقت یہ ویکسین پورے پاکستان میں 30 سال سے بڑی عمر کے تمام لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. یہ ایک اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ یہ ویکسینز جو ورنہ بہت مہنگی ہے، سیف اور مؤثر ویکسین ہمارے پاس فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. اس نعمت سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیے، اور یہ ویکسین ضرور اس کو لگوائیے. میرا نام ڈاکٹر اسد علی ہے، میں پروفیسر ہوں پیڈیاٹرکس اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا. اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. اور ایک اور بات، میری ایک سوشل انٹرپرائز ہے جس کا نام ہے صدقہ پاکستان. اس کی ڈیٹیل میں یہاں پر دے رہا ہوں. اس انیشیٹو کے تحت ہم اندرون سندھ میں جانوروں کا صدقہ کنڈکٹ کرواتے ہیں، تاکہ وہاں پر جو گوشت ہے وہ انٹیریئر سندھ میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے. جانور بھی وہیں سے خریدا جاتا ہے، سٹاف بھی وہیں کا امپلائڈ ہے، تاکہ نہ صرف کرونک میل نیوٹریشن کے ریٹس میں بہتری آئے بلکہ لوکل امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو اور لوکل اکانومی بھی اسٹیمولیٹ ہو. اگر آپ صدقہ وغیرہ دینے پر یقین رکھتے ہیں تو ضرور اس کو وزٹ کیجئے. یہ ویب سائٹ کا لنک بھی میں یہاں پر دے رہا ہوں، اس کو بھی لنک کیجئے. اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پاکستان کے اندر بہتری لا سکیں. بہت شکریہ.